नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि जिला फतेहाबाद के अंदर आज ये भट्टू कलां के अंदर जो किसान इकट्ठा हुए हैं, भारी मात्रा में जो किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसके मुआवजे के लिए लगातार जो आज सरकार से मांग की जा रही है और आज ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कर्जा माफ़ी हो और किसानों को बचाया जाए, क्योंकि किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद होती जा रही है। उसी बीच जो आज ये भट्टू कलां में आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा पूरी जनता दिखाई जाए कितने जो भारी मात्रा में जो किसान एकत्रित हुए हैं। सभी की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनके फसलों की भरपाई की जाए, जो बर्बाद हुई है उनको मुआवजा दिया जाए ताकि किसान जो है सुखी हो सके। आज जो हमने ये धरना रखे है, हम इस धरने के माध्यम से आज ये फतेहाबाद जिले के डीसी साहब को और हरियाणा सरकार पूरे जिले के अंदर जो नरमा ग्वार जो मूंग की फसल खराब हो गई है, उसमें 90% है ना वो नरमा की फसल है और 100% है ना वो खराब हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों के भरोसे ये देश नहीं चलेगा, ये किसान मारा जाएगा। स्पेशल गिरदावरी करो, इसको वाकायदा आपदा में घोषित करो और 1 एकड़ का कम से कम 50,000 रुपए अगर मुआवजा देंगे तो ये किसान जिंदा रहेंगे, वरना ये किसान जिंदा नहीं रह सकते। अब तक कितना 1 एकड़ पर कितना खर्च हो चुका है अभी तक? अभी तक 1 एकड़ के ऊपर अगर किसी का ठेके का ले तो 50,000 रुपए खर्च है। अगर कोई अपने तरीके अपनी मेहनत से जिसने लगाया बिना कोई मेहनत जोड़े 22,000 रुपए प्रति एकड़ ना खर्चा हुआ है। अगर वो 50,000 भी देते हैं ना तो वो बिल्कुल थोड़ा है, पूर्ति नहीं होती 50,000 में, बिल्कुल नहीं होती पूर्ति उसकी। उसके अंदर है ना, उसके अंदर घर परिवार के मेहनती हैं, उसके अंदर दवाई का खर्चा है, उसके अंदर खाद का है, उसमें बीज का है, उसमें बाई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जो उस खर्चे के अंदर शामिल नहीं हो पाती। अगर सरकार मुआवजा देती है, अगर सरकार मुआवजा दे देती है तो कैसे क्या किसान की जो भरपाई हो सकेगी, पूरा कंप्लीट हो पाएगा इसमें? पहली बात तो ये है जी, सरकार देगी आसानी से नहीं देगी मुआवजा। और आज ये जो हमारा धरना है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, मैं किसान सभा का जिला का सेक्रेटरी हूँ और पूरे हरियाणा में ये धरने शुरू हो चुके हैं। और आज मुख्य तौर पे हमारी ये मांग है कि सरकार पहले तो जो नरमे का नुकसान हुआ है इस सफ़ेद मक्खी से और बरसात के द्वारा ये जो उखेड़ा हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करे। प्राथमिक मांग हमारी ये है कि पहले सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे और किसान के खेत की गिरदावरी हो। और दूसरा, जो किसान अब तक पूरा खर्चा कर चुका है, जो कुछ होना था, तो फसल उसने इस उम्मीद के साथ बैठा था कि घर में अपना आमदन आएगी, परंतु उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। और 50,000 रुपये किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। इसमें किसी के बीमे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी ने बीमा करवाया चाहे न करवाया, तमाम लोगों को ये मुआवजा मिलना चाहिए। ये देश, इस देश को बनाने में जो निर्माण के अंदर भूमिका है, इस देश का पेट जो भरने का काम करता है वो किसान है। इसलिए आज तक किसान जो है वो हर फसल जो है घाटे में बेच रहा है। तो देश के अंदर जो धन के भंडार जो भरे हैं, गोदाम जो भरे पड़े हैं, वो इस किसान की वजह से है, ना कि किसी नेता की वजह से है। तो इसलिए इसको बचाना सबसे जरूरी है। आज आत्महत्याएं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ रही हैं, किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा मुक्त होना चाहिए किसान को, पूरा कर्जा जो है उसका कर्जे से मुक्त हो। और ये जो अध्यादेश अब सरकार लेके आई है, 3 अध्यादेश, इसमें क्या है ऐसा इतना पूरा बखेड़ा शुरू कर रखा है सभी ने कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाए? क्या है उसमें, क्या शर्तें हैं 3 अध्यादेश में? हाँ, 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, इसके पीछे पूरे तौर के ऊपर देश की खेती बाड़ी को किसानों से हत्या करके कंपनियों के हवाले करना है। और पहला तो ये है कि सरकार ने जो किया है कि फसल सरकार नहीं खरीदेगी। तो जब फसल सरकार नहीं खरीदेगी, कोई नहीं, रुक जाओ। फसल सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो जिस तरीके से आलू और प्याज की फसल पिटी है और जिस तरीके से हमने देखा है कि मक्की की फसल पिटी है, मक्की का रेट 1760 रुपये है MSP रेट, और मंडी के अंदर वो 800 और 700 रुपये बिक रही है। मतलब किस तरीके से जो व्यापारी है, लुटेरा जो है, वो किसान को लूट रहा है। आलू जो पिछले दिनों 2 महीने पहले किसान ने अपने खेत के अंदर 6 मिलें पाला
और 7 रुपए 6 रुपए किलो बिका है। आज मंडी के अंदर आप देख लो किस रेट पे बिक रहा है, 40 रुपए किलो खरीद के खाना पड़ा है। और प्याज इसी तरीके से 6 रुपए 7 रुपए किलो खरीदा और आज वही 30 रुपए किलो प्याज जो है आम आदमी को लेके खाना पड़ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है, अगर सरकार किसान की फसल नहीं खरीदती तो जो पैदा करने वाला है उसको भी कुछ नहीं दिया जाएगा, जिसने लेके खाना है उसकी जेब में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्वतंत्रता है। और दूसरा, सरकार से मुख्य मांगे क्या है आज? तो मुख्य मांग आज के समय में यही है हमारी कि फसलों की गिरदावरी हो और जो नरमे की, मूंग की, बाजरे की, ग्वार का जो नुकसान हुआ है उसका 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। और जो मजदूर जिसको खेत के अंदर काम मिलना था उसको भी 10,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा मिले। वो नरमा चुगाई कहाँ से करेगा, वो नहीं मिलेगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा, खेती बर्बाद होगी। और अगला जो है ये जो 3 अध्यादेश जो है ये सरकार रद्द करे, ये खेती बाड़ी को उजाड़ने के लिए, और इनका कोई अर्थ नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के आज का ये हमारा, इसको ज्ञापन सौंपोगे अभी? तो अभी तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे और आगे का हमने कार्यक्रम बनाया है। फतेहाबाद के अंदर 8 तारीख को अनाज मंडी के अंदर पूरे जिला के ये जो कपास बोने वाले किसान हैं उनकी एक पंचायत करेंगे और तो पूरे जिले के लोगों को उसके अंदर हम बुलाएंगे और आगे की रणनीति फिर वहाँ तय करेंगे कैसे लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो ये आपने सुने किसानों की आवाज़ की जल्दी से जल्दी 3 अध्यादेश वापस लिए जाएं और कर्जा मुक्ति और दोबारा जो मुआवजा जो जल्द से जल्द गिरदावरी करके किसानों को दिया जाए। हमारे साथ युवा साथी हैं, देखते हैं कितना दम है युवा के अंदर, किसानों के प्रति कितनी रुचि है और क्या आवाज़ उठाई आज इन्होंने। सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मोहित जी, क्या मेन टारगेट है आज का आपका? मेरा टारगेट यही है जी, जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई है नरमे की, उसका मुआवजा मिले। लगभग आज किसान की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है, तो यही है भी किसानों की जो फसल हुई है उसकी गिरदावरी कर करके, चाहे उसका मतलब रुपए बीमा कराया है नहीं कराया, किसानों को मुआवजा मिले पूरा। नमस्कार जी। जो सभी किसानों ने मेरे को जो ज्ञापन दिया है नरमा खराब की बाबत है, ये उपायुक्त महोदय को अभी मैं भेज रहा हूँ। आपको भी पता है सर किसान कितना संकट में, आज सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो इस पर क्या कुछ सरकार के आदेश होगी उसकी पालना की जाएगी। जी, यानी कि जल्दी से जल्दी कुछ लिया जाएगा एक्शन? जो सरकार आदेश देगी उसकी पालना करेंगे। जी, तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि जो भी सरकार का ऊपर से आदेश आएगा उसकी तुरंत पालना होगी। जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। जितना हमारे को दिखता है ना, ये सोशल मीडिया पर जितने ग्रुप बन रहे हैं गांव-गांव के, चाहे किसी गांव का लगा लो, सभी गांव के ग्रुप बन रहे हैं। मैं पत्रकारिता बाद में, पहले किसान का बेटा हूं। एक बात कहना चाहूँगा, हमारे वो जोश नहीं है। आज ये मार्केट कमेटी में कितने लोग आए हैं, ये सभी हम आपस में देख रहे हैं चेहरे एक दूसरे के, और कितने लोग आने चाहिए थे। किसानों की जिस दिन एकता होगी तभी अपने जो सभी चीज़ों के रेट समय पर मिलेंगे, अन्यथा तो आत्महत्या का जो कारण है वो हमारी कमियां हैं। रोडवेज कर्मचारी उनकी एकता है, किसान भाइयों की एकता नहीं है, इसी के कारण हम जो है ये डाउन जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये कर्मचारी जो यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, इनकी ऑफिसों में बैठे हैं मार्केट कमेटी कर्मचारी, इनके माध्यम से ये आवाज़ अगर ऊपर तक जाए, पहुँचा दियो,
ये गरम गरम फुलके जिनसे खावा ना गैस पर, ये कौन मिलेंगे आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से चलता रहे तो। बताओ भाइयों, गलत है ये बात? खून पसीने की कमाई कराम, एक एक खून की बूंद की सिंचाई से गेहूं का पौधा उत्पन्न हुआ है। जिस दिन बांस ये माँ की बीज गिरा ना, अपन सब ने बेरा है। जो मोहित बेनीवाल खाबड़ेगा युवा साथी, इसने भी अच्छी बातें बोली है। ऐसे युवा आगान होगा। इधर हमारे साथी कामरेड जी पूर्णचंद जी हैं, अच्छा खिंचाई कर रहे हैं। हम सभी ने एकता बना के खींचना पड़ेगा काम, तभी हमारी चीजों के रेट ठीक मिलेंगे। मेरे बुढ़े बुजुर्ग ताऊ चाचा जो भी आ रहे हैं, सभी युवा वर्ग ने धीरे धीरे घर में सचेत करो, एकता बनाओ। और 8 तारीख ने जो भाइयों ने बताई कि फतेहाबाद में फिर होगा ये अपना किसानों का इकट्ठा होंगे सभी। ध्यान कर लियो, कौन नहीं मिलेंगे ये फुलके गरम गरम है। हाँ, गैस पर खाओ ना बैठे। सरकारी कर्मचारी अगर करना में सुना, ध्यान कर लियो और आगे बात पहुंचाओ इस चीज की। किसान को बचाओगे तो टाइम पर रोटी मिलेगी, नहीं रोटी नहीं मिलेगी आना टाइम में। कोई भी किसान भाई अपने बच्चा ने नहीं कहता भाई किसान बनियो, सब न्यू कहे कहीं रेडी लगा ले, कोई का परचून की दुकान पर लाग दिया 5-4 हज़ार रुपये तो आवेंगे। गलत नहीं जी, बोल ये शिक्षा देवे तो न्यू सोच लियो बांस ये माँ की बीज गिरनी है, ये धोती वाले थोड़े रह रहे हैं और बाद में किलकी मारोगे बैठे। कहते किसानों ने संभाल लियो, अन्यथा बुरा हाल होगा। मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन किसान भाइयों के लिए ये एक आवाज उठाई, इसके लिए मेरा पूरा तन मन से साथ है और सभी मिलके एकता से चलो। राम राम सभी चाचे ताऊ भाइया ने, सभी ने राम राम। चलो धन्यवाद।